चलिए एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ। मैं कुछ सवाल लगातार पूछता चला जाऊंगा और तुरंत उसी समय कुछ ही सेकंड के अंदर आप उसका आंसर यहां पे रजिस्टर कर लेना। सबसे पहला सवाल, एग्जामिनेशन में मजा आना जरूरी है? एग्जाम हॉल में जो 3 घंटे आप बैठते हैं उसमें आपको मजा आना जरूरी है या आपका पास हो जाना ज्यादा जरूरी है? सोच लीजिए, 3 सेकंड लीजिए, जवाब यहां रजिस्टर करिए, आगे बढ़िए। दूसरा सवाल, एग्जामिनेशन में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में जवाब देना जरूरी है या पास हो जाना ज्यादा जरूरी है? जवाब यहां रजिस्टर कर लीजिए। तीसरा सवाल, आखिरी सवाल, आपको एग्जामिनेशन से पहले के कई महीनों की जबरदस्त तैयारी के समय बहुत मजा आना जरूरी है और उसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना जरूरी है या फिर रिजल्ट पास होना जरूरी है? अगेन आप वो आंसर यहां रजिस्टर कर लीजिए। मैंने बहुत ही सिंपल से सवाल पूछे हैं आपसे और इन सवाल के जवाब में मेरे को पता है जनरली क्या आपकी तरफ से आउटपुट आएगा, क्योंकि मैं आपको अभी पूछ रहा हूं स्पेसिफिकली ये सवाल। हो सकता है आप कॉन्शियस होकर ये भी सोच रहे हो कि नहीं यार, अपने को कंसेप्ट समझ में आना भी बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है और पास भी हो जाना चाहिए। मैं अगर इन दोनों में से एक चुनने कहूं तो आप क्या चुनेंगे? मुझे पता है आप रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए बस यही सोचते होंगे, लेकिन मैं आपको इससे भी जरूरी एक बात बताना चाहता हूं। आज के वीडियो का जबरदस्त पर्पस सुनते सुनते लास्ट में आप सुपर एनर्जेटिक हो जाएंगे। मेरा वादा है आपसे, आप इन सारी चीजों से भी एक बहुत जरूरी चीज सीखेंगे इस वीडियो के एंड तक, तो बने रहिएगा। हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। आपके लिए सिर्फ यूजफुल चीजें लेके आऊंगा, कुछ भी फालतू कुछ भी टाइम वेस्ट करने नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन है बॉस। किसी के 1 महीने बाद है, अगर आप सीएस सीएमए के स्टूडेंट हैं तो 2 महीने बाद है, लेकिन आपके एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके माइंड में कंसेप्ट फिट हो जाना। लेकिन उससे पहले मैं जरा सा मेरे सीए फाउंडेशन के टाइम पे चला जाता हूं, जिसका डायरेक्ट रेफरेंस है मैं जो समझाना चाहता हूं आपका उस बात से। सबसे पहली बात, जैसे ही मेरे सीए के एग्जामिनेशन आने वाले थे, मेरे 12th के एग्जामिनेशन खत्म होते साथ उसी के 1 महीने के अंदर मेरा सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन आने वाला था। लेकिन 12th एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के कुछ ही दिन में, यानी 2 या 3 दिन में, मुझे एक बहुत बुरी खबर सुनने मिली कि मेरे दादाजी अब नहीं रहे। तो हम सारी फैमिली वहां निकल गए, बहुत सारे दिन वहां पे रह के आए और उसके बाद जब उनके सारे कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद जब हम वापस लौटते हैं तो मेरे पास सिर्फ 11 दिन थे। उन 11 दिनों में सारी तैयारी करके सीए फाउंडेशन को क्लियर कर लेना, ये सोच में ही बहुत बड़ा लगता है, एग्जीक्यूशन तो आप छोड़ ही दीजिए। तो उस मोमेंट मेरे को लगा कि शायद ये नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने बोला अगर ये नहीं हो पाएगा, मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे घर में सबको पता था कि क्योंकि ऐसा मिसहैपनिंग हुआ है तो इससे उतनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, दे वेर कंफ्यूज्ड। तो मेरे सिनेरियो में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होगा मैं आपको बताता हूं। मेरे माइंड में ये चल रहा था कि शायद मुश्किल है। मैं इम्पॉसिबल कभी ये वर्ड कंसीडर करके नहीं चलता हूं, लेकिन मुझे उस समय लगा शायद में मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगा कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है। मुझे लगा कि 12th के काफी सारे कंसेप्ट मेरे बिल्कुल ताजा हैं, तो चलो कुछ पार्ट तो ऐसा है जो मेरा पावरफुल है। दूसरा, मुझे ये समझ में आ गया कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी ताजा होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो नहीं है, तो हो सकता है मुश्किल है। तो मुझे ये समझ आया कि शायद थोड़ा मुश्किल है। उस समय मैंने सोचा कि जब हारने को कुछ है नहीं तो क्यों ना अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया जाए, और मैं इत्मीनान से, ध्यान से, पूरी की पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करता चला गया। 11 दिन थे मेरे पास, 7 दिन अपनी पूरी शानदार पढ़ाई की मैंने, लेकिन 7वें दिन में एक चमत्कार हुआ, और वो ऐसा चमत्कार हुआ जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, और आज आपसे भी शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी इससे कुछ सीखे। मेरे फादर आए यार 7वें दिन के एंड में, और मेरे पीठ पे हाथ रखा, मेरे सर पे हाथ रखा और बोला कि बेटा, तूने इतना पढ़ लिया, तुझे इतनी मेहनत करते देख लिया, हमारे लिए तू पास हो गया। इंस्टीट्यूट क्या बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इमेजिन कर पाने में कितनी मुश्किल होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो पर्सन है जो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते आए हैं। मुझे याद है जब मेरे रिजल्ट खराब है तब तो मैंने मार खाई है, लेकिन जब रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा भी आया किसी सब्जेक्ट में तो भी इन्होंने बहुत खुशी होकर मुझे ये नहीं कहा कि अरे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अकाउंट्स में 92 लेके आए, तो इन्होंने कहा कि नहीं 8 नंबर क्यों कट गए। इस तरीके के क्रिटिकल पर्सन मेरे पास आके अगर मेरे कंधे में, मेरे सर पे हाथ रख के अगर एक बात कहते हैं कि तुम हमारे लिए पास हो, तुमको इतना पढ़ते देख लिया, मैं बहुत खुश हूं, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती थी। मैं बिल्कुल मोटिवेशन से फूल गया, मैं खुश हो गया, और मुझे अचानक एक सीख मिली, जो सीख देने के लिए आज ये वीडियो में बना रहा हूं कि यार हमारे लिए क्या जरूरी है। जरूर है, डेफिनेटली मुझे मालूम है कि एग्जाम में पास हो जाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी अचीवमेंट कंप्लीट हो गई। लेकिन मैं फिर बोलता हूं,
चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, ये पास हो जाना आपकी मंजिल नहीं है। ये पास हो जाने से आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ये आपको अप्रूवल मिल जाता है कि हां आप लायक हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो जाता है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। इसके बाद की जर्नी भी बहुत बड़ी है। अरे आप तो जिस दिन प्रोफेशनल बन जाते हैं उसी दिन से आपको अनएम्प्लॉयड जैसा फील आने लग जाता है, क्योंकि आपको मालूम रहता है कि अब तो सीए, सीएस, सीएमए बन गए, अब तो मार्केट में सबको पता चल गया। तो ये सारे लोग तो अगले दिन से यही पूछेंगे, बेटा कितना कमाने लग गए, कितना बड़ा पैकेज लगा हाथ में, या प्रैक्टिस में जा रहा है तो कितना कमा ले रहा है एक साल में। ऐसे सारे सवाल तैयार हो जाएंगे। और प्लस आपको हर समय इंस्टीट्यूट की बदौलत एक बहुत अच्छी चीज आपको देखने मिलती है, और वो ये है कि आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होती है कि मुझे हर समय अपडेटेड रहना पड़ेगा। मेहनत उतनी करनी पड़ती है जितनी स्टूडेंट लाइफ में करनी पड़ती है। तो उस समय जब मेरे फादर ने सर पे हाथ रख के ये बात कह दी, मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि मेरे लिए रिजल्ट से भी ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे ये पता हो कि हां मैं जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है। ये बहुत बड़ी चीज है, आपको इस समय समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, आप तो बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, बहुत महीनों से लगे हुए होंगे एक एक कंसेप्ट को अपने अंदर डालने के लिए। आप क्या क्या नहीं पढ़ रहे होंगे, ये कंटेंट लाओ, वो स्टडी मटेरियल से पढ़ो, इसके मॉक टेस्ट देखो, उसके रिवीजन टेस्ट पेपर देखो, पिछले सालों के पेपर्स देखो, और ये सारी चीजें आप देखते देखते कितना सारा इनपुट आपके माइंड में जा रहा है। तो आप बस इतनी बात मुझे बताइए कि इस मोमेंट अगर कोई आपके माइंड में ये प्लग इन कर दे कि यार तुम जो कर रहे हो तो बिल्कुल सही कर रहे हो, आपको उस मोमेंट लगेगा कि अच्छा मैं इतनी सारी जो भागा दौड़ी कर रहा हूं, पागल जैसे काम कर रहा हूं, ये सारी चीजें बेमायने नहीं है। ये सारी चीजों का मतलब है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें पूरी यूटिलिटी देके जाएंगी। तो उस समय जब ये हुआ तो एक नई सीख है, और ये फाइनल सीख है, ये हमें एक चीज सिखा के जाती है यार कि आपका अगर पूरी मेहनत जो भी आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी में से कुछ भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो सबसे जरूरी बात, वो जो रिजल्ट पॉजिटिव आना है वो तो जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, इस पे जो आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जांपल्स के साथ बताता हूं। अगर आपको अभी मैं बुलाऊं और मैं आपको कोई क्वेश्चन अचानक से पूछ लूं, आप उसका जवाब दे पाओगे क्या? पूरे 8 सब्जेक्ट में से कुछ भी पूछ लूं, आप उसका जवाब दे पाओगे क्या? मैं इसका जवाब आपसे जानना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि जब आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाएं तो उस समय आपको ये कॉन्फिडेंस हो पेपर हाथ में आने से पहले कि कुछ भी पूछ ले उसका कुछ ना कुछ मीनिंगफुल आंसर मैं दे के ही आऊंगा, क्योंकि मैंने इतने दिन वेस्ट नहीं किए हैं, मैंने कुछ तो अच्छा पढ़ा है। कोई भी सवाल पूछ ले, कुछ तो मेरे पास जरूर होगा लिखने का। मे बी इट विल बी नॉट परफेक्ट, बट यस इट विल बी ऑफ सम वैल्यू। बस इतना कॉन्फिडेंस अगर मिल जाए ना प्रिपरेशन में, तो आपको समझ में आता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। ट्रस्ट मी, देयरफॉर यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर स्टडीज, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, एंड देन सक्सेस विल बी योर्स। CA, CS, CMA Alankar signing off for you.